तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम देखने वाले विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र पे कुछ सवाल हम देखने वाले हैं, ठीक ना। तो वो सवाल को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करें। तो बैठे रहो आराम से बाबू, और हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र और विभाजन सूत्र पे सवाल कैसे कैसे बनते हैं, ठीक ना। और ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आराम से बैठ जाओ बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आ जाओ बाबू, सवाल क्या होता है विभाजन सूत्र पे। हम पहले विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, मतलब विभाजन सूत्र देखेंगे क्या होता है, लेकिन पहले ये सवाल देखो, फिर इस सवाल पे ही विभाजन सूत्र लगेगा। नहीं तो आराम से बैठे रहो। देखो बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? निर्देशांक का मतलब होता है एक्स बाई, यानी भुज और कोटि। नहीं, जैसे एक्स और बाई, जैसे ये एक्स और बाई ये दोनों क्या कहलाएगा? निर्देशांक। या तो 5 और 5, 6 ये निर्देशांक कहलाता। तो बोल क्या रहा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना, यानी कि -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, अच्छी बात है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बात क्या है? बात ये बोल रहा है बाबू कि ये सवाल 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। देखो बोल रहा है ना कि एक रेखाखंड है भैया, एक रेखाखंड है, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना, कोचस बोल रहा है एक रेखाखंड है। तुमको पता है रेखाखंड का मतलब क्या होता है? कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों फिक्स होता है रेखाखंड का, लाइन सेगमेंट। अच्छा, तो ये रेखाखंड क्या है? बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला है, यानी इसको नाम धरते ए, -1,7, और एक बिंदु कितना है, इसका नाम धर देते बी, और ये कितना है 4, -3। ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। अच्छी बात है, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड नहीं, ये बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये रेखाखंड है। अच्छा, रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में। अच्छा, 2:3 में कौन विभाजित करता है? ठीक ना, विभाजित करता है मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के। उस बिंदु का निर्देशांक, मतलब कि जो वो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है कि जो ये रेखाखंड को ठीक ना कितने के अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3। तो सपोज करो कि ये 2:3, यानी कि ये 2 है, ये 2 और ये अनुपात 3, यानी 2:3। 2:3 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, ठीक ना। कौन बिंदु? ये बिंदु। और ये बिंदु को हम ना पता है क्या मान लेते हैं? ये बिंदु को हम मान लेते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ये बिंदु को हम एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स, वाई। ठीक, अच्छी बात है। बात समझो क्या बोला कि कोई रेखाखंड ये बिंदु को, ये दोनों बिंदु से मिलान कर रहे हैं, मतलब मिलने से बढ़ रहा है, ये दोनों बिंदु से मिलने से बढ़ रहा है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस रेखा को, यानी ए बी रेखा को 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। तो 2:3, यानी कि कहने का मतलब ही है कि ये 2:3 में विभाजित हो रहा है, ये लाइन 2:3 में। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, तो बिंदु यही तो है। सपोज करो कि ये बिंदु है, इसको मान लीजिए एक्स, वाई, यानी जनरली हमको एक्स और वाई निकालना है, ठीक ना। तो बाबू कभी भी 2 बिंदु से मिलने वाला रेखा को कोई रेशियो, मतलब कोई अनुपात में कोई बिंदु किसी रेशियो में बांट रहा है, तो उसके लिए हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और वो विभाजन सूत्र क्या होता है? जो देखो विभाजन सूत्र होता है बाबू, यहाँ पे देखो आराम से, विभाजन सूत्र जो होता है वो होता है एक्स, देखो इधर x, वाई, यानी x, वाई बराबर विभाजन सूत्र। यही बिंदु तो चाहिए हमको, x, वाई। तो x, वाई यानी विभाजन सूत्र, ठीक ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं, विभाजन सूत्र भी बोल सकते हैं, विभाजन सूत्र x, वाई। यही से कैसे होता है? फॉर्मूला क्या होता है? m2x1 प्लस m1x2, अच्छी बात है, अपॉन में m1 प्लस m2,
कॉमा m2/1 प्लस m1/2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ देखो पहले m2 क्या है, यहाँ m2 का मतलब होता है कि m2 और m1 यानी m1 और m2 क्या है, m1 और m2 क्या है, यहाँ पे रेशियो है। रेशियो का मतलब अनुपात है, ठीक ना। m1 और m2 अनुपात है और x1 x2 ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है। आराम से पहले समझो, ठीक ना। x1 और x2 पॉइंट है, ये x1/1 है और ये x2/2 है, ठीक ना। अच्छा, और ये जो फार्मूला है ये विभाजन सूत्र मतलब x बाई यानी ये बिंदु, विभाजन सूत्र मतलब x बाई का मतलब क्या, वो निर्देशांक, ये निर्देशांक है। देखो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक ना, जो इस लाइन को 2:3 में विभाजित कर रहा। तो x और y जो है वो निर्देशांक है, क्योंकि x y निर्देशांक कहलाता है जो इस लाइन को 2:3 में बांट रहा। अच्छी बात है, इसका मतलब कि ये m है, ये m2 है, ठीक ना। ये जो अनुपात है ना बाबू, इसको हम लोग m बोलेंगे, ये m है, m2। यानी कि अगर हम m1 की बात करें, यहाँ एग्जाम में अब आएगा तो कैसे बनाना है, ठीक ना। डायरेक्ट ये सवाल रहेगा, तुमको जो बिंदु मिलान हो रहा है उसको a और b ले लेंगे, उसके बाद जो रेशियो है वो रेशियो को यहाँ लिख लेंगे, और जो बिंदु कट मार रहा उसको x और y मान लेंगे। तो x y का ये फार्मूला होता है, x के लिए ये होता है, y के लिए ये होता है। सिंगल भी लिख सकते हैं, x बराबर इतना लिख सकते हैं, y बराबर इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आवश्यकता पड़े तो सिंगल भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो जब हमको बनाना है तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ m1 कितना है, m1 2 है, ये m1 बोलेंगे, जो पहला रेशियो इसको m1 और इसको बोलेंगे m2, ठीक ना। m1 2 है और m2 कितना है, 3 है। अच्छी बात है। और ये जो पॉइंट है ना बाबू, ये वाला, इसको बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1, फिर इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2। बात समझना, ये पॉइंट है। अब कुछ मत करेंगे, हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है x और y, मतलब ये वाला। ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर इतना लेकर चलो, y बराबर इतना लेकर चलो, तो भी निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हमको तो क्या निकालना, उस बिंदु का निर्देशांक। तो मान लिए कि वह बिंदु x, y है, हम लोग मान लिए, ठीक है। अच्छा, तो मान लिए हैं x, y वह बिंदु है, ये चित्र को दिखाना है तुमको। तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि x, y इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट यहाँ से m2 कितना है, तो 3 है, तो m2 है 3 गुणी x1, देखो 1 कितना है, x1 -1, तो -1, केवल वैल्यू रखते जाओ, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अच्छा, प्लस m1 कितना 2, तो 2 रख दो। फिर देखो m1 2, फिर गुणे x2 कितना है 4 है, 4, कोई दिक्कत। और नीचे में देखो m1 और m2 यानी कि 2 और 3, तो 2 + 3 डायरेक्ट जोड़ कर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा। फिर देखो m2 कितना है, m2 यहाँ से भी देख लो, m2 कितना 3, तो 3 है, गुणे x1 कितना है, x1 -1, तब -1। अच्छी बात है, ठीक है। x1 नहीं, एक मिनट, यहाँ पे ये तो हो ही गया, y1 ना, y1 कितना है, तो 4 है। देखो यहाँ पे देखो तो m2 कितना है, m2 3, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे y1 कितना है, तो y1 है, यहाँ पे जाकर हमारे पास y1 किधर गया, y1 है 7, तो 7 रखो इसके जगह पे, प्लस m1 कितना है 2 है, तो m1 2, अगुने केवल रख रहे y2 किधर है, तो y2 -3, तो -3। अच्छी बात है। और नीचे में कितना m1 और m2, तो 2 और प्लस 3, फार्मूला यही होता है ना, यही फार्मूला पे हम लोग लगा रहे हैं। चलो अब इसको केवल कैलकुलेट करेंगे और यही बिंदु का निर्देशांक निकलेगा जो ए बी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो देखो यहाँ से देखो -3, तो -3 और +8 अपॉन में 5, कॉमा 21 और -6 अपॉन में 5, ध्यान दो। अच्छा, फिर उसके बाद
यहाँ से अगर बात करो तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 कॉमा ये 15, 15 यानी कि 3। इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमा बाई का निर्देशांक कितना आया 3, यानी कि ए बी को, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अतः भी करके लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक ना, यही आंसर है, ठीक ना। सवाल क्या बोला था? सवाल बोला था कि इस बिंदु का निर्देशांक निकालना। किस बिंदु का? ये बिंदु का। और यही बिंदु तो ए बी रेखा को क्या कर रहा है? 2:3 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो बउआ वो बिंदु क्या था? वो बिंदु का निर्देशांक देखो x और y आ गया, तो ये बिंदु का निर्देशांक आ गया, ठीक है, जो ए बी को 2:3 में बांट रहा था। यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में, देखो ज्ञात करें उस बिंदु का निर्देशांक, ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 में विभाजित कर रहा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, ठीक ना। तो और इस पे हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट, ठीक ना, ले लो। इस बार हम क्या लेने वाले हैं क्वेश्चंस? ये तो हो गया कि अनुपात दिया रहेगा तब। अगला बार क्या रहेगा कि ये पॉइंट दिया रहेगा और अनुपात निकालना रहेगा, ठीक ना। तो हम उस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ तो बाबू हम लोग आ चुके हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आओ देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और -6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। इस बार बोल रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेंगे। इस बार अनुपात पूछ रहा था। इसके पहले वाले सवाल में क्या कर रहा था? अनुपात दिया हुआ था तो उस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था जो डिवाइड कर रहा, मतलब विभाजित कर रहा था, नहीं। लेकिन इस बार क्या किया है कि अनुपात ही पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई रेखाखंड है और बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, देखो रेखाखंड यानी कि ये दोनों को जोड़ने वाले, इसको नाम रखते हैं ए -3, 10 और ये क्या है बी 6, -8 और ये जो है ये पी सपोज करो कि ये बिंदु पी है जो ये ए बी रेखा को पी पर क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, ठीक ना। और कितना में विभाजित कर रहा है? -1, 6 से विभाजित कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, बिंदुओं बोल रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में, मतलब ये दोनों को जोड़ने वाले बिंदु ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसको कितने में बांटेगा, ठीक ना। तो बाबू हम लोग मान लेते हैं कि इसको m1 और m2 में बांटेगा। सपोज करो कि इसको हम लोग मान लेते हैं m1 और इसको बांट रहा है कुछ m2 में, नहीं तो हमको निकालना है m1 और m2, मतलब m1 और m2 निकालना हमको, मतलब m1 m2 मतलब अनुपात निकालना है। तो ये तो बन गया अच्छी तरीके से। देखो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, हमको पता है कि x, y बराबर क्या होता है। x, y का अगर बात करें तो हम अभी बताए थे ये पॉइंट बराबर क्या होता है फार्मूला। तो ये पॉइंट की अगर बात करें तो होता है फार्मूला विभाजन सूत्र से m2x1 प्लस m1x2 अपॉन का m1 प्लस m2 कॉमा m2/1 प्लस m1/2 अपॉन m1 प्लस m2। और इसको याद करना, देखो ये बड़की चीज नहीं, देखो अगर 2 लगाए हैं तो x1 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, और ऐसा चीज नहीं, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। तो ये जो है ये विभाजन सूत्र है। अच्छा हमको x y की जगह कितना दे ले, देखो तो x की जगह -1 और y की जगह कितना है इस बार -6। तो हम क्या करेंगे ना कि या तो x बराबर ये लेकर चल, देखो या तो हम x बराबर लेकर चलेंगे, देखो या तो x बराबर इतना लेकर चलेंगे या तो y बराबर इतना, दोनों से आंसर सेम आएगा। हमको m1 m2 चाहिए तो दोनों में से कोई एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। अगर x बराबर लेकर चलते हैं, ठीक ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, कोई बच्चा बाई वाला भी लेके चलेगा, तो बाई अगर लेके चलेगा तो बाई वाला के लिए ये लेके चलेगा, जैसे बाई है तो बाई वाला के लिए ये लेके चलेगा, नहीं। अच्छा तो यहाँ पे देखो x के जगह देखो तो कितना है, x के जगह कितना है, तो x के जगह -1 है, तो -1 अपॉन m2
m2 तो पता नहीं है, तो m2 की जगह m2 रहने दो। x1 कितना है, तो x1 पता चलेगा यहाँ से। तुमको पता है कि इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। ये 1 1, ये 2 2, इसको 1 बना दो, इसको 2 2 आ दो, नहीं। अच्छा, और x1 कितना है, x1 -3, तो यहाँ पे -3 आप प्लस m1 तो पता है ही नहीं। अच्छा, अगुने का x2, तो x2 कितना है, 6 है, अपॉन में m1 कितना है, तो m1 और m2 तो पता ही नहीं है भैया, क्योंकि हमको m1 और m2 ही तो चाहिए। तो m1 और m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -m1 -m2 इज इक्वल टू -3m2 और प्लस 6m1। बात समझ में आ रहा है ना, एकदम आ रहा होगा। देखो, अच्छा, कोई बच्चा बाई वाला को भी लेके चल सकता, अगर ये बाई वाला को लेके चलता तो केवल बाई वाला रहता, लेकिन आंसर दोनों का एक ही आएगा, ठीक ना। तो बाई वाला को लेकर चलेगा तो भी जो हमारा आंसर आएगा वो भी, ठीक ना, तुम्हारा आंसर आएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, एक काम करो, m1 को m1 को एक जगह रखो, m2 को एक जगह रखो। जैसे -m1 और -6m1 इज इक्वल टू -3m2 और प्लस m2। ये दोनों में से क्या, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो -7m1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, घट कर कितना हो जाएगा, तब -2m2। अच्छी बात है। तो देखो, माइनस से माइनस दोनों पट्टी कैंसिल कर जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ही है कि हमको तो m1 और m2 चाहिए, हमको तो अनुपात चाहिए, हमको तो चाहिए m1 का अनुपात और m2 का, m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू, हमको ये चाहिए। तो इसके लिए तो m1/m2 चाहिए हमको। तो एक काम करो, इसको इधर लेके चलो, तो m1 को इधर रखो, ये एने गुना में तेने भागा में, तो m2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इधर रखो, 7 को नीचे लेके चल जाओ, यानी कि 2/7, यानी कि m1/m2, और इसको लिख सकते हैं 2/7 अनुपात, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारे पास सवाल, ठीक ना, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक ना, आंसर आ चुका है 2:7। तो बाबू अगर तुमको मन है तो बाई वाला को भी उठा कर लेके चलेगा ना, तो वही आंसर आएगा, घबराना नहीं है। अच्छी बात है। चलो, तो यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि जब रेशियो यानी कि जब अनुपात निकालना हो और वो पॉइंट दिया हुआ हो जो कि कोई रेखाखंड को वो क्या करता हो, m1 और m2 के विभाजित करता हो, तो अगर ये पॉइंट दिया हुआ हो तो हम m1 और m2 निकाल सकते हैं। अगर m1 और m2 दिया हुआ हो तो भी हम इस पॉइंट निकाल सकते हैं इस सूत्र से, डायरेक्ट इस पर सारा मटेरियल रख देंगे इसके पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र आता कहाँ से है, ये 11th में जब हम ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे वहाँ पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे प्रूफ करेंगे, ये फार्मूले को सिद्ध करेंगे 11th क्लास में, ठीक ना। अभी फिलहाल तुमको सिद्ध नहीं करना है क्योंकि 10th क्लास है, तो आप यहाँ पे, क्योंकि उतना ब्रेन विकसित नहीं होता है 10th क्लास के बच्चे को, तो इसलिए अभी आप क्या कीजिए, अभी इस फार्मूले को याद रखिए। हम जब 10th का यानी कि वहाँ पे 11th को पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाते ही हैं और अभी वीडियो उसका भी शूट हो रहा है, ठीक ना, तो वहाँ पे हम डालेंगे, ठीक ना, तो घबराने की बात नहीं है। ये फार्मूला कहाँ से आती है, ठीक ना, तो ये आ गई हमारा पास आंसर आ गया, यानी कि ये दोनों बिंदु को मिलाने वाला ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, वो 2 अनुपात 7 में क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक ना। अच्छी बात है। अब एक बात और ध्यान दो, एक बात और यहाँ पर लगले हम बता देते हैं। क्या एक बात और, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। एक बात और ये है बाबू कि अगर तुमको से बोल दे कि कोई रेखाखंड को जैसे ये रेखाखंड है, सपोज करो कि रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, और ये रेखाखंड को ना, जैसे कुछ पॉइंट होगा, कुछ पॉइंट का मतलब ये x1 y1 नहीं, और ये a है, और ये मान के चलो x2 और y2, और सपोज करो कि तुमको से बोला है कि ये जो बिंदु x, y है और ये बढ़ रहा है m1 और m2 के रेशियो में, ये इधर m1 और m2। अब बोल रहा है तुमको से ना कि आप उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो a और b को, इसको b मान लो, a और b को मिलाने वाले
आप उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब इस बिंदु का जो ए और बी को मिलाने वाले सम विभाजित करता है m1 और m2 के रेशियो में। सम विभाजित का मतलब ये होता है बाबू कि ये दोनों एकक अनुपात में डिवाइड होगा। कभी भी सम विभाजित बोले तो इसका मतलब कि m1 और m2 दोनों एकक अनुपात में आ जाएगा। तो अब तू ही बताओ कि जब सम विभाजित बोला है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखो, तो जब हम x y निकालना चाहेंगे x, y तो कैसे निकलेगा? सम विभाजित बोला है, और सम विभाजित का मतलब, जैसे सम विभाजित का मतलब एकक अनुपात में कैसे, मान के चलो m का m1 है 5 तो m2 भी कितना रहेगा 5। और जब दोनों, क्योंकि अनुपात है तो अनुपात का मतलब होता है बटा, बात पता है ना, अनुपात का मतलब बटा, तो 5 5 कट कर 1 1 यानी कि 1 अनुपात 1 में हमेशा सम विभाजित बोलेगा। सम विभाजित तो m1 भी 1 रेशियो में, मतलब m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू 1 होगा। उस स्थिति में जब हम m1 और m2 यहाँ पे रखेंगे तब हमारे पास जो फार्मूला जनरेट होगा, ठीक ना, हमारे पास जो फार्मूला, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे पास जो फार्मूला जनरेट होगा यानी कि सम विभाजित के लिए, वो क्या फार्मूला जनरेट होगा जो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। सम के लिए क्या होगा, देखो, जब x, y है और ये m1 1 है तो बचेगा हमारे पास x1 और यहाँ पे 1, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही 1 यहाँ रखेंगे, क्योंकि सम विभाजित बोला है तो सम विभाजित तो यहाँ पर भी x2 और 1 है, क्योंकि m1 भी 1 और m2 भी है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 2। फिर इसी प्रकार से यहाँ y1 और प्लस y2 अपॉन में कितना 2। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर तुमको से कोई बोल दे कि कोई बिंदु, किसी बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को सम विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र क्या होगा, उस स्थिति में x y के फार्मूला क्या होगा, मतलब ये जो विभाजन पॉइंट है, विभाजन बिंदु है, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसको बोलते हैं, ठीक ना, सम विभाजित सूत्र। मतलब ये सम विभाजित है, ठीक ना, विभाजन, ये विभाजन सूत्र ही है लेकिन ये सम विभाजित है, ठीक ना। तो ये याद रखना, ये है सम विभाजित, ठीक है, जब विभाजित सम विभाजित होगा तब, इतना उतना, ठीक ना, अच्छी बात है। तो यहां से ही बात आ गई। अब कभी कभी क्या पूछता है जो समझो, कभी कभी पूछता है यह पर वो चीज को चर्चा कर लेते हैं, हालांकि नहीं, जैसे कभी कभी ये पूछता है कि सपोज करो कि यही पॉइंट है, सपोज करो यही पॉइंट है, नहीं तो ऐसे सपोज करो कि सपोज करो कि पॉइंट है, ये पॉइंट को ए और बी, और ए बी मतलब x, y1, x1 और y1, और बी मतलब x2 और y2। बात समझ ना, ये भी एग्जाम में आता है, x2 और y2। और तुमको से बोल दिया रहा ना कि इस रेखाखंड को, नहीं, दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित, तो सम त्रिभाजित का मतलब क्या, इस रेखाखंड को सम त्रिभाजित कैसे हो सकता है, जब इसको 2 बार कट मारेंगे, देखो 1 2 3, यानी कि ये रेखाखंड ए बी रेखाखंड 3 भागों में बटेगा जब 2 बार कट मारेंगे। तो उस स्थिति में 2 पॉइंट आएगी, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। बात समझ में आ रहा है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। तो बोल रहा है कि P और Q का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P और Q का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात, लोचा किसमें होता है, x, y, और एक रो मान लो x, y मान लो। लेकिन जब हम P और x और y निकालेंगे तो अनुपात में, देखो x1 y1 तो दोनों के लिए वो एक ही रहेगा, लेकिन जब हम P बिंदु निकालेंगे तो इसके लिए इधर कितना रूम है, कितने घर है, तो इधर 1 है और उधर 1 2, यानी कि जब E पॉइंट निकालेंगे ना तो वहां पे हम जैसे x, y ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो उस स्थिति में m1 और m2 जो है, m1 और m2 का जो रेशियो निकालेंगे, इधर के रूम है, इधर कितने घर बचा हुआ है, 1, तो 1, और उधर कितना 2, तो 1 अनुपात 2। और अगर ई पॉइंट निकालेंगे तो इधर कितना, ई पॉइंट के लिए यानी कि क्यू बिंदु के लिए इधर कितना है, ई पॉइंट, इन्हें कितना है 2, तो यानी कि इन्हें m1 और m2, इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर वाला 2 है 2 अनुपात 1। मतलब देखो ई पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे
बात समझना, ई पॉइंट का अगर निर्देशांक निकालेंगे x और y निकालेंगे ये पॉइंट पर, तो यहाँ पे 2:1 केवल अनुपात का फासला है, अनुपात चेंज कर जाएगी क्योंकि वही चीज रहेगा। ये अगर अनुपात निकालेंगे, ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो ई अनुपात यूज करेंगे, ई पॉइंट निकालेंगे तो ई अनुपात निकालेंगे, यही फार्मूला पे। नहीं है कि नहीं? और तो बात क्लियर है? नहीं तो एक एग्जाम्पल मतलब हम एक समझा ही देते हैं तुमको, ठीक ना। देखो बात समझो, जैसे ऐसा देखो समझा देते हैं आराम से, ठीक ना। जैसे इसको हम रफ कर लेते हैं, यहाँ पे मिटा लेते हैं, ठीक ना। अच्छा ये तो फार्मूला मिटाने कोई दिक्कत नहीं, फिर लिख लेंगे, ठीक ना। ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखो जैसे तुमको से कोई बोला कि बिंदु, यहाँ पे देखना अभी बताते हैं, ठीक ना। ये भी बहुत अच्छा चीज है। जैसे तुमको से कोई बोल दिया बउआ कि ए बी कोई लाइन है और ये 2:2:1 ये ए है और ये बी जो पॉइंट है वो 1,2 है या 3 मान लो 1,3 है, और ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक जो सम त्रिभाजित करता है, मतलब इसको 3 भागों में बांटता है। तो 3 भागों में बांटेगा तो 2 खवा कट मारेगा, तो इसका नाम P धर देते, इसका नाम Q धर देते, ठीक। तो हमको पहले निकालना है x, y और फिर ये x, y, मतलब दोनों के लिए, दोनों x, y निकलेगा, लेकिन इसके लिए अनुपात अलग रहेगी और इसके लिए अनुपात अलग रहेगा। जब हम P का निर्देशांक निकालेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे, P मतलब P का निर्देशांक मतलब कुछ x और y, तो उस स्थिति में x, y अगर निकालेंगे तो वहां पे क्या होगा जो समझो, P कॉमा, उस स्थिति में P का निर्देशांक के लिए m1 कितना होगा, देखो n कितना रूम है, n कितना घर है, n कितना रूम है 1 और n कितना रूम है 2, यानी कि m1 अनुपात m2, यानी m1 की बात अगर करें तो कितना आ जाएगा, m1 बराबर 1 और m2 बराबर कितना, m2 बराबर n2 है ना, तो n2 हो जाएगा। मतलब कि जनरली एक अनुपात इसके लिए 1:2 में डिवाइड होगा, ठीक ना। अच्छा बात समझ में आ रहा है ना। जब P का निर्देशांक निकालेंगे तो इधर देखो कितने रूम है, कितने घर है 1 और उधर 2 गो है, और अगर इसका निकालेंगे तो इधर के गो 2 और उधर के गो 1, यानी कि m1 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा, बाकी सारा चीज वही होगी, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कैसे, x1, y1, फार्मूला क्या होता है x1, y1, ये वाला निकालना है हमको, ये वाला, यहाँ पे P लिख देंगे ताकि पता चले, और पॉइंट को दिखाने के लिए 3 बिंदु देते हैं, 3 बिंदु भी तो बराबर भी कर सकता है, ऐसे 3 बिंदु से पॉइंट दिखाया जाता है, ठीक ना। फार्मूला क्या होता है कि m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, अच्छी बात है, कॉमा m2 y1 प्लस m1/2 अपॉन m1 प्लस m2, अच्छी बात है। अब यहाँ से P बिंदु निकालना जा रहे हैं हम लोग x, y, ये 3 को मतलब होता है बिंदु दिखा रहे हैं हम लोग, P बिंदु है, ठीक ना। बराबर भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन आगे चल के हमको 3 ही को दिखाना पड़ेगा जब आगे पढ़ेंगे तो। अब कुछ नहीं, m2 2 है और x1 कितना है, ये 1 है, ये 1 ये x1 है यानी 2 है, प्लस m1 1 है और m2 x2 कितना है, तो x2 ने 1 है, अच्छी बात है। ये पॉइंट वही रहेगी, ये दोनों पॉइंट तो वही काम करेगा दोनों के लिए, लेकिन केवल m1 और m2 बदल जाएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 3 आ जाएगी, कॉमा m2 2 है, आगू ने y1 देखो इधर है, y1 सॉरी हुआ 3 है, 3 है, नहीं y1 ये ना है, x1 और ये y1, तो y1 1 है, प्लस m1, तो m1 की अगर बात करें तो m1 1 है और x2 कितना है, सॉरी y2 कितना, तो y2 तो ये हो गया ना y2 और ये x1 2 है x2, तब y2 कितना हुआ, y2 है 3 हमारे पास, इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर दो तो कितना 3 हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि 2 दूना 4, 4 1 5, यानी कि 5/3, और ये 2 और ये कितना, ऐसे करो 2 और 2 और 3 कितना हो गया, 2 3 5, 2 3 5 और 5/3, तो ये तुम्हारे पास क्या है, दोनों के लिए लगता है एक ही है, 2 दूना 4, यहाँ पे देखो 4 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे ना कट कर 1 हो जाएगा, देखो 2 दूना 4 4 1 5, ठीक है।
5। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 और 2 3, दोनों के लिए ये 3। देखो ये हो गया। अब हम जब इसका निकालेंगे, किसका, Q का निकालेंगे, तो उस स्थिति में केवल क्या हो जाएगी, Q निकालेंगे तो वहां पे अब हम लोग Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो Q का निर्देशांक 3 भाज में ये रेखाखंड को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का, तो यही दोनों कर रहा है, ये वाला पॉइंट ही तो त्रिभाजित कर रहा है इसको। तो अब इस स्थिति में भी वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे Q का निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात चेंज कर जाएगा। कैसे, M1 रेशियो M2 चेंज कर जाएगा। M1 का वैल्यू देखो ये निकाल रहे हैं, तो N के रूम 1 2 रूम, तो 2 रूम हो गया, और N कितने रूम 1 रूम, तो 1। बाकी सारा चीज वही रहेगी, केवल M1 और M2 आपस में इंटरचेंज कर जाएगा। बस यहाँ पे रख देंगे, कहानी हो जाएगी। नहीं, बस यही काम करना है त्रिभाजित में। तो यहाँ पे बाबू हम लोग जो निर्देशांक ज्यामिति का देखें तो अभी ये निकाल सकता है, निकाल लो। M1 और M2 है ना, तो बस यहाँ पे यही फॉर्मूला रखना है, M1 और M2 का यूज करना है, बाकी पॉइंट वही यूज होगा। नहीं, बस यहाँ से रख के हम लोग Q का भी निकाल लेंगे। नहीं, तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट था निर्देशांक ज्यामिति का वो सारे क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं, और सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये एग्जाम में आने वाले सवाल पे केवल डिटेल चर्चा किया जा रहा है, जो कि एग्जाम में हमेशा लगभग पूछा ही जाता है इससे, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट किए हैं, जो कि एग्जाम में आएगा। और अगर सिलेबस अभी नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर करें जो भी एग्जाम मैट्रिक में 2024 में बैठने वाला, ताकि उसको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय